नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में जो पटवारी का भी एग्जाम संपन्न हुआ है उसमें पेपर का लेवल कैसा था, 21 से 25 मार्च के बीच में किस किस तरह का लेवल का पेपर आया है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, इन सारे विषयों की चर्चा इस आपके वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यार की आवश्यकता हमारे चैनल को सबसे ज्यादा है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसे दबाना मत भूलें। चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी जो 2023 में आपका फॉर्म निकाला गया था, अगर फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म जो है 5 जनवरी 2023 को निकाला गया था और बहुत मशक्कत के बाद, बहुत 2-3 बार आपका जो है सरकार से बोलने के बाद आपका जो है फॉर्म की जो डेट है वो क्लोजिंग डेट कितनी की गई थी, 23 आपकी जनवरी 2023। तो ओपनिंग डेट थी 5 जनवरी और क्लोजिंग डेट थी आपका 23 जनवरी 2023। फॉर्म की अगर बात की जाए, टोटल पोस्ट की बात की जाए दोस्तों, तो टोटल पोस्ट जो है वो 9073 थी, जिसमें से पटवारी की, स्पेशली पटवारी की जो पोस्ट हैं वो आपकी कितनी थी, 6808। टोटल पोस्ट कितनी थी, 9073 थी। पटवारी के लिए कितनी पोस्ट थी, 6808 थी। टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे दोस्तों, फॉर्म भरे गए थे लगभग 20 लाख के आसपास। कितने फॉर्म भरे गए थे, 20 लाख के आसपास जो है फॉर्म भरे गए थे विद्यार्थी। अब इस 20 लाख में 70% तो आप मान के चलो कि भाई 70% तो बच्चे उपलब्ध हुए होंगे, क्योंकि 100% तो देखो कभी नहीं होता है। कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं जो वो एक जिनके अंदर जिद होती है ना कि फॉर्म आया है तो भरेंगे, अब चाहे वो फॉर्म किसी का भी हो। तो वो ऐसे जो महानुभाव हैं उनका आपका जो है रेशियो नहीं जुड़ता है। तो 60 से 70% बच्चे पहुंचे होंगे और 20 लाख का अगर 70% आप देखेंगे तो 70% बच्चे जो हैं वो आपका इस पोस्ट में आपके लिए कंपटीटर हैं। अब अगर पेपर की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, पेपर 2 पार्ट में था, पार्ट ए और पार्ट बी, है कि नहीं। पार्ट ए जो है उसमें हिंदी, मैथ, इंग्लिश और साइंस हर एक आपके जो है पार्ट के 25 क्वेश्चन थे और 25 मार्क्स थे। मतलब टोटल आपका ये जो पार्ट ए है इसमें 100 क्वेश्चन थे और 100 मार्क्स थे। हिंदी के 25, मैथ के 25, इंग्लिश के 25 और साइंस के भी 25। ठीक है। और करने के लिए कितना समय मिला था, बहुत पर्याप्त समय मिला था, 1.5 घंटे। ठीक है। मध्य प्रदेश के एग्जामों की अगर बात की जाए तो उसमें आपका समय जो है वो पर्याप्त मिलता है। तो आपका ये जो पार्ट फर्स्ट था इसमें समय जो है वो काफी था, आपका 90 मिनट आपका जो है समय दिया गया था। दूसरा आपका जो है पार्ट बी था, उसमें भी आपका सेम उसी तरह से 4 सेगमेंट थे, 4 पार्ट थे, सब पार्ट थे। एक तो रीजनिंग था 25 क्वेश्चन 25 मार्क, आपका कंप्यूटर 25 क्वेश्चन 25 मार्क, मैनेजमेंट 25 क्वेश्चन 25 मार्क, जीके 25 क्वेश्चन 25 मार्क। और इसको भी करने के लिए कितना समय दिया गया था, आपके 1.5 घंटे आपके दिए गए थे। मतलब दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 3 घंटे का समय छात्रों को दिया गया था पेपर क्वालिफाई, या कहा जाए तो पेपर को फोड़ने के लिए कि भैया देख लो ये है पेपर और ये है समय। अब समय पर्याप्त है, अब आराम से धैर्यता के साथ प्रश्न करें। तो अब अगर पेपर की लेवल की बात की जाए बच्चों, तो देखिए क्या है, जितने गूगल फॉर्म भराए गए, रिव्यू किए गए, अलग अलग वेबसाइट्स में आपका जो है जो डाटा बच्चों ने प्रोवाइड किया, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक औसतन आपका जो है 7 से 8 हजार बच्चों से ये रिव्यू और सारी चीजें लेने के बाद आपका जो है लेवल में अगर बात की जाए तो आपका जो है लेवल की बात की जाए तो 21 मार्च में जो है ना इन 200 नंबर्स के पेपर में मोस्टली बच्चों का था कि सर हमारा 100 से 120 आएगा। कितना आएगा, 100 से 120 आएगा। कब, 21 मार्च वाले में। ठीक है। नेक्स्ट 22 मार्च वाले की बात की जाए तो 100 से 110 के बीच में थे। नेक्स्ट 23 मार्च की बात की जाए तो 110 से 120 के बीच में बच्चों का आपका रिप्लाई था। 24 मार्च की बात की जाए तो 110 से 105 के बीच में ही आ गए थे। 25 मार्च की बात की जाए तो 100 से 110 के बीच में थे। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप देखेंगे तो आपका जो मेनली आपके अगर पार्ट है तो सबसे ज्यादा अगर कहीं कम बच्चे बता रहे हैं तो 24 मार्च वाले में बता रहे हैं और 22 मार्च वाले में भी बता रहे हैं लगभग लगभग, है ना। तो 24 और 22 मार्च का पेपर जो है आप उसे टफ बोल सकते हो। और हमेशा याद रखना, जहां पेपर टफ होगा वहां नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और किस दिन आपने पेपर दिया है। ठीक है। तो अपना सजेशन बिल्कुल भेजिएगा कि सर हमने इस दिन दिया और हमारे इतने आ रहे हैं। तो 21 मार्च, 22, 23, 24 और 25 जो है तो नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा वहां मिलता है जहां पेपर टफ होता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चर्चा पे कि सर सारी चीजें तो हमें पता है, चलो कट ऑफ बता दो। तो अब देखो कट ऑफ की अगर बात की जाए दोस्तों तो कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो आपका जो कट ऑफ जनरल के लिए जा सकती है सारे अनुमानों के साथ
एक्सपेक्टेड 150 से 155 जा सकती है, मतलब 75 से आपके 80 क्वेश्चनों के बीच में आपका जो है, या कहा जाए तो आपका जो है 150 आपका है, 150 से 155, 200 में से 150 में 155 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो है सिलेक्शन जनरल में हो जाएगा। ओबीसी की बात की जाए तो 145 से 150 के बीच में है ना, मतलब 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। एससी की बात की जाए तो 130 से 145, एसटी की बात की जाए तो 110 से 115 और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 145 से 150 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी कट ऑफ हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं जो कह रही हैं कि भाई पहले पेपर में 80 प्लस होना चाहिए, दूसरे में 80 प्लस मतलब 160 से ऊपर। ऐसा नहीं होगा, इतना हैवी कट ऑफ नहीं जाती है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 50 to 70% के बीच में ही कट ऑफ रहेगी, और अगर इससे ऊपर जाती भी है तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, धैर्यता पूर्वक अपने प्रयास को आगे बढ़ाते रहें। अगर इनमें से कोई भी नंबर आपका आ रहा है तो आपका सिलेक्शन मध्य प्रदेश पटवारी में होगा। पूरी तरह से आपका जो है आप अपने मन को एकाग्रित करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।